हेलो स्टूडेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको भी परेशानी हो रही है, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसे ट्रिक्स लेके आई हूँ जिसको अगर आप नोट डाउन कर लोगे तो आपका कैश फ्लो का 6 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, 3 तरह की एक्टिविटी यूज करते हैं। कौन कौन सी? पहले होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और होती है तीसरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सारे के सारे क्या मेंशन होंगे? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ क्या क्या इन्वेस्ट करेंगे हम? नॉन करंट एसेट्स। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे? नॉन करंट लायबिलिटीज। अब एक फंडा बताती हूँ, उसको नोट डाउन कर लेना। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो एसेट्स का रिलेशनशिप होता है वो होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब अगर एसेट इंक्रीज होंगी तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस चीज को माइनस करना पड़ेगा। अगर एसेट डिक्रीज होगी तो उसे क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। और लायबिलिटीज का जो रिलेशन होता है वो होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या है? अगर लायबिलिटी इंक्रीज होंगी तो उसे ऐड करना है और अगर लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो उसे माइनस करना है, पहली चीज। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अगर कोई भी लॉस होगा, चाहे वो फिक्स एसेट्स का लॉस हो रहा हो, सेल करने पे कुछ भी लॉस हो रहा होगा, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। और अगर कोई भी प्रॉफिट है या कोई भी गेन होता है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब बात करते हैं आंसर्स की। अगर आंसर आते हैं इन तीनों एक्टिविटी में, पर्टिकुलर एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में अगर आंसर आता है पॉजिटिव तो उसमें हम क्या लिखते हैं? फ्लो फ्रॉम। और अगर माइनस आता है तो हम क्या लिखते हैं? कैश यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटीज।